everyone, welcome back to our channel Maths Partial with Amita. Today we are going to start your new chapter which is mensuration, chapter number 9 according to your NCERT book. Okay, so mensuration में आप पढ़ने वाले about the quadrilateral, about the polygons. Okay, so polygon and quadrilateral हम already discuss कर चुके हैं, उसकी जो link है वो मैं description box में mention कर दूंगी. Okay, तो polygon आपका होता क्या है? पॉलीगन एक ऐसा फिगर है जो कि क्लोज्ड फिगर होता है विच इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रेट लाइंस, मिनिमम 3 स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, कम से कम उसमें 3 लाइन होनी चाहिए आपकी, वो भी स्ट्रेट, लाइक योर ट्रायंगल. अगर हम 4 साइड की बात करते हैं तो लाइक योर रोम्बस, क्वाड्रिलेटर, जिसको हम क्वाड्रिलेटर करते हैं. ठीक है, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं जिसके अंदर आपको पैरेललोग्राम आ जाता है, ट्रेपेजियम आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, काइट आ जाती है. सो दीज आर द क्वाड्रिलेटर्स. ठीक है, तो इसके अंदर आप क्वाड्रिलेटर के बारे में भी पढ़ने वाले हो. तो उसके बाद आपकी 5 जो लाइन से बना हुआ रहता है उसको पेंटागन बोलते हैं, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन. तो वो होते हैं आपके पास में पॉलीगन्स. ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 9.1. उससे पहले हम देख लेते हैं आपके कुछ फॉर्मूलाज जिसमें आप पढ़ने वाले हो अबाउट द एरियाज. एरिया क्या होता है? अगर हम इस बोर्ड की बात करते हैं, अगर आपने सिर्फ इस बाउंड्री की बात की, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री की अगर बात करें दैट मींस इस पेरीमीटर. पेरीमीटर लाइक फेंसिंग अगर आपको करनी है, तारबंदी जिसको हम बोलते हैं, अगर तारबंदी करनी है तो वो आप सिर्फ बाउंड्री पे करते हो, राइट. तो वो होता है उसका पेरीमीटर. टोटल उसकी लेंथ फाइंड करके उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो, राइट. इसके अंदर आप पढ़ने वाले अबाउट द एरिया. एरिया क्या होता है? लाइक अगर आपने कोई भी क्रॉप्स फील्ड के अंदर लगाए हैं तो वो क्या करता है? आपका एरिया कवर करता है, राइट. तो ये जो आपका सरफेस है पूरा, इस चीज को बोला जाएगा एरिया. तो जो भी आपके पास में फिगर्स होती है, क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, उनका सबका जो एरिया है उनका अलग अलग फॉर्मूलाज हैं. ओके, तो जो जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको एरियाज समझा दूंगी. बट एक इम्पोर्टेंट आपके पास में होता है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि 9.1 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर आप ऑलमोस्ट यही पढ़ने वाले हो अबाउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ओके, सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर व्हिच आर हैविंग अ 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स होती हैं. वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर. एक जो पेयर होता है लाइक दिस वन, ये आपका क्या होता है? पैरेलल होता है. ठीक है, अपोजिट पेयर जो है इसका वो पैरेलल होता है हमेशा. पैरेलल का मतलब क्या होता है? उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह सेम होता है. लाइक ये डिस्टेंस आपका इस डिस्टेंस के इक्वल होगा. तो ये है आपके पास ट्रेपेजियम. ओके, ये साइड जो है आपकी वो पैरेलल होती है इसकी, एंड वन पेयर जो है वो नॉन पैरेलल होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं. एंड इसको बोला जाएगा हाइट, जो कि परपेंडिकुलर होता है आपका किसी भी एक पैरेलल लाइन के ऊपर. ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू एरिया है ये आपका, याद रखना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. ठीक है, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. ये जो पैरेलल साइड्स है आपकी, इनका जो सम करने वाले हो उसके अंदर आपको हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.1, द शेप ऑफ ए टेबल, सरफेस ऑफ अ टेबल. ओके, पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. You have given here a table which is in the form of trapezium. ठीक है, तो जो पैरेलल साइड्स आपको गिवन है ये है 1 मीटर एंड दिस वन इज ऑफ 1.2 मीटर. ओके, एंड हाइट आपको यहाँ पे गिवन है विच इज 0.8 मीटर. ये डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है एंड टोटल. ओके, सो यहाँ पे 1.2 मीटर आपको साइड दे रखी है, हाइट आपको गिवन है, वन साइड ये गिवन है. अब आपसे क्या बोला गया था? शेप ऑफ ए टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल. आपको एक शेप दे रखी है जो कि टेबल की टॉप सरफेस दे रखा है, ऊपर का हिस्सा आपको वहां पे गिवन है. सो फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. यहाँ पे दे रखा है कि इसका एरिया फाइंड करना है अगर उसकी पैरेलल साइड जो है वो 1 मीटर एंड 1.2 मीटर हो, and the perpendicular distance between them is 0.8 मीटर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो है 0.8 मीटर. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर इंटू हाइट, हाइट आपको 0.8 मीटर गिवन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हो, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। सो दिस विल बी 2.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर। अब आप या तो इसको डिवाइड कर सकते हो या उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी सुटेबल होता है, ठीक। कैंसिल आउट हो रहा है आपका, 2 से 2 1s are 2, यहाँ पे 2 1s are 2, देन 0.2 1s are 2। अब 1.1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 88 मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। याद रखना जो भी आपका एरिया होता है उसके अंदर हमेशा जो आपकी यूनिट होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगता है, राइट। अब देखो पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सो 1 डिजिट से पहले मतलब 2 डिजिट से पहले आपको पॉइंट यूज करना है। सो दिस विल बी 0.88 मीटर स्क्वायर। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So answer number 2. The area of a trapezium is 34 centimeters square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. So find the length of the other parallel side. आपको यहाँ पे given है एक पैरेलल, अगर आपको trapezium, this is A, B, C, D, ठीक है। वन पेयर आपका पैरेलल है जिसमें आपको दे रखा है कि इसका एरिया जो है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक जो साइड है आपके वो 10 सेंटीमीटर है, हमें नहीं पता है कि विच वन। ये जो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है वो स्मॉलर दे रखे है या बड़ी साइड दे रखी है, मतलब आपको बीसी गिवन है या एडी। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ किया है कि दिस इज 10 सेंटीमीटर, एक साइड जो है आपकी वो 10 सेंटीमीटर है एंड जो हाइट आपको गिवन है, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो पैरेलल साइड्स का, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, यू हैव टू फाइंड दिस साइड। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ओके, सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम ये फॉर्मूला नहीं लिखने वाले हैं, तो इसको लर्न कीजिए, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, so ये हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज AD प्लस BC, ठीक है। AD आपको 10 सेंटीमीटर जो हमें गिवन नहीं है इनटू हाइट, हाइट आपके पास AB विच इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। दिस विल बी 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर प्लस BC इंटू 2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको ऑलरेडी गिवन था 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको आप डिवाइड में लेके आ सकते हो बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। डिवाइड में जैसे ही किया यू विल गेट 34 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। आप इसको भी लेके आ सकते हो, ये आपका प्लस में है -10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू BC, ठीक है। जितना भी था आपने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, 17 2 34, ठीक है। 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद रखना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसका मतलब है 2 टाइम्स आपके पास सेंटीमीटर है, उससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपके पास बचा 17 सेंटीमीटर माइनस 10 centimeter which is BC. Okay, so this will be 7 centimeter is equals to BC. तो BC जो आया है वो 7 centimeter है आपके पास, ठीक है। तो ये रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि हमें ग्रेटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसको 10 मान सकते हो, उसको 7 ले सकते हो, जो भी आपके लिए सुटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाइए। ओके, डू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 है the length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter.
आपको एक फील्ड दे रखा है जिसकी फेंसिंग का जो वायर गिवन है आपको वो 120 मीटर, इसका मतलब टोटल पेरीमीटर दे रखा है, टोटल लेंथ दे रखी है उस वायर की। ओके, सो यहाँ पे आपको गिवन है BC 48 मीटर, DC इक्वल्स टू 17 मीटर, AD जो है वो 40 मीटर गिवन है। ठीक है, सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर द पैरेलल साइड AD एंड BC। आपको यहाँ पे जो AB साइड दे रखी है वो पैरेलल, वो क्या है, परपेंडिकुलर है BC और AD के। ठीक है, इसका मतलब ये आपको हाइट यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम यू हैव टू फाइंड आउट इट्स हाइट। और हाइट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले AD फाइंड करना पड़ेगा, AB। ओके, और AB आप कैसे फाइंड कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इट्स पैरामीटर जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है। सो ये होगा पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, 120 मीटर। सो पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये हो जाएगा आपके पास AD 40 मीटर, DC 17 मीटर, BC 48 मीटर प्लस AB इक्वल्स टू 120 मीटर। टोटल आपने इसको ऐड किया, यू गेट 15, 5 4 9 प्लस 1 10 मीटर plus AB is equals to 120 meter. So you have to find out the AB. AB फाइंड करने के लिए this will be 120 meter minus 105 meter plus था आपका माइनस में चला जाएगा. So AB is equals to 15 meter. ठीक है, AB जो है आपका वो 15 मीटर हो चुका है. Now you can find its area. अब इसका एरिया में इजीली फाइंड कर सकते हैं. So area of trapezium क्या होता है, half into sum of parallel sides, that means 40 meter plus 48 meter, okay, into height, and height is AB which is 15 meter. Okay, so यहाँ पे आप पहले क्या करने वाले हैं, according to the BODMAS rule, first of all you have to solve its bracket solve करोगे, that is 88 meter into 15 meters. ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, दिस विल बी 44 मीटर. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 44 by 15 you will get 24 26 to 4 660. Okay, 660 meter square. So final answer is 660 meter. Okay, do the next question. Is the diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendicular drop on it from the remaining opposite verticals are 8 meter and 13 meter. यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है. Okay, which is A, B, C, D. 13 meter है ये आपका. This is 24 meter and this one is 8 meter. Okay, this one is 8 meter. तो हाइट आपके पास 2 यहाँ पे गिवन है, एक हाइट ये गिवन है, दूसरी हाइट जो आपके पास वो ये है. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. इस फील्ड का एरिया आपको फाइंड करना है. फील्ड का एरिया यहाँ पे आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप देखोगे ये आपके पास क्या बन रखा है, एक ट्रायंगल बन रहा है. दोनों ट्रायंगल को जब आपने ऐड किया तब आपके पास में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है. तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप पहले इसका एरिया एंड देन इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा. ठीक है, सो एरिया ऑफ ABCD के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC, इन दोनों का एरिया जो है वो आप ऐड करोगे. सो एरिया ऑफ ABC, ये आपके पास ट्राइंगल है. और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे गिवन होता है दैट मीन्स इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ओके, सो यहाँ पे आप फाइंड करोगे हाफ इंटू बेस क्या है आपके पास 24 मीटर इंटू हाइट है 13 मीटर प्लस
एरिया ऑफ एडीसी हम देख लेते हैं, हाफ इंटू बेस है आपके पास 4 मीटर रहने वाला है एंड इसकी हाइट जो है वो 8 मीटर ऑलरेडी गिवन है आपको। ओके, सो इनको सॉल्व करने के बाद आप इनको ऐड करने वाले हैं, यू विल गेट द एरिया ऑफ एबीसीडी। सो यहाँ पे आप करने वाले हैं 2 से, यू विल गेट 12। सॉल्व करोगे 12 टाइम्स, सो 12 इंटू 13 यू विल गेट 5, 156 मीटर स्क्वायर प्लस इसको क्या 12 8 96 मीटर स्क्वायर। आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट 12 then 5 and then 2 meter square. Is it clear? So final answer is 252 meters square. Do the next question, question number 5th. The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. So find its area. एक rhombus है आपके पास, उसके diagonals दिए हैं। डायगोनल्स करेंगे 7.5 सेंटीमीटर, ये है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर एंड वन आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ रोम्बस जो कि क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो याद रखना जब डायगोनल आपको गिवन होता है तब आपका फॉर्मूला जो है वो ये होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू d1 आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, d2 जो है वो है 12 सेंटीमीटर। सो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 6 are 12, सो 5 6 are 30, 3 आपके पास 6 7 are 42 प्लस 40 स्क्वायर। 1 आपके पास डेसिमल है, 1 डिजिट से पहले, तो आप ये करने वाले हैं। सो फाइनल आंसर इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है एंड आपको पता है कि ऑलरेडी हमने क्वाड्रिलेटरस में पढ़ा था कि आपकी जो रोम्बस होती है उसकी सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, राइट। हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट आपको यहाँ पे गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर उसका एक डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो उसका दूसरा जो डायगोनल है वो आपको फाइंड करना है। मतलब आपको d1 यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पे गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड आउट द d2, ठीक है। d2 आपको फाइंड करना है, वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए आपके पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं। देखो एरिया ऑफ रोम्बस, आपका जो रोम्बस है वो 2 ट्रायंगल से बना हुआ रहता है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एंड 2 टाइम्स आप जब उसका करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बचेगा बेस इंटू हाइट, जो क्या होता है बेस इंटू हाइट। आपको पता है कि डायगोनल यहाँ गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 दैट इज b इंटू हाइट, ठीक है। लाइक मैंने किसी की लेंथ आपको बताई है कि वो है आपके पास 2 + 3, ठीक है, उसका मतलब होता है 5। या फिर मैंने बोला है कि 4 और 1 वो भी 5, आप उन दोनों को इक्वल रख सकते हो। सेम सेंस में इसमें दोनों अलग अलग तरीके से आपको क्या बता रखा है, एरिया ही बता रखा है। अब डायगोनल भी दे रखा है इसलिए डायगोनल के थ्रू आप एरिया निकाल सकते हो। आपको हाइट गिवन है इसलिए हाइट, तो दोनों आपके जो है वो इक्वल रखोगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू d1 जो है वो है 8 सेंटीमीटर, d2 को अब निकालना है हमें। बेस जो है आपके पास वो क्या होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस जो होता है ये है आपके पास, इसका है 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो है वो है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। सो d2 हम निकाल लेते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 टाइम्स। सो यहाँ जैसे ही आपका गया था 5 सेंटीमीटर इंटू 4.8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4। सो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 12 5s are 60 होता है। सो यहाँ पे करोगे आप 60 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 60 सेंटीमीटर। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7, the floor of a building the floor of a building consists of 3000 tiles. एक फ्लोर है बिल्डिंग का जिसमें 3000 टाइल्स आपको यूज करनी है, which are rhombus shape, और उसकी शेप जो है वो रोम्बस में है. each of its diagonal are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. आपकी जो टाइल है उनकी डायगनल्स आपको यहाँ पे गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर. ठीक है, 30 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर. सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर. उस फ्लोर को पॉलिश करना है इफ कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज ₹4. 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है आप उसके लिए 4 रुपए दे रहे हो, 4 रुपीज दे रहे हो, तो टोटल कितनी कॉस्टिंग होगी वो चीज पूछी गई है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ वन टाइल का एरिया निकालोगे. हमें पता है कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है. सो हाफ D1 है आपके पास 30 सेंटीमीटर एंड D2 है 45 सेंटीमीटर. 2 से किया दैट इज 15 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई किया आपने 5 5 25 दैट इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास क्या आ चुका है, वन टाइल का आ चुका है. तो आपको फाइंड क्या करना है 3000 टाइल्स के लिए. ठीक है, सेम आपका है 1 टॉफी 5 रुपीज की आती है, 2 टॉफीज कितने की होंगी, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. सेम सेंस में यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3000. सो क्या करने वाले हो, वन जो टाइल है आपकी उसका एरिया है 675, उसको मल्टीप्लाई करोगे 3000 से. ठीक है, सो योर आंसर विल बी 5 3s are 15, 7 3s are 21 plus 2 22 एंड आपके पास 2 है, 6 3s are 18 19 20. सो ये आपके पास क्या आ चुका है, 3000 टाइल्स का एरिया आ चुका है. नाउ अब आपको क्या बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर ओके 1 मीटर स्क्वायर का रुपीज है 4, बट हमारे पास जो आंसर है वो सेंटीमीटर के अंदर आ रखा है. तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, छोटे को जब आप बड़े में कन्वर्ट करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, राइट. और आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है. सो जैसे आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे उसको डिवाइड करना पड़ता है, राइट. आपको याद होगा कि छोटी वैल्यू को बड़े में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं सो यू हैव टू डिवाइड करना पड़ेगा. किससे करना पड़ेगा, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है. इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा. इसका मतलब है आप क्या करने वाले हो, उसको से मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करोगे. ठीक है, हमने क्या किया, इसको 020, आपका आंसर जो है वो है 202.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास आ चुका है. अब हमें फाइंड क्या करना था कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपीज आपको पे करना पड़ता है. सर 202.5 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे. सो दिस विल बी 202.5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से. सो आंसर इज 5 4s are 20, 4 2s are 8 प्लस 2 10, 4 2s are 8.1 रुपीज. तो टोटल कितना पे करना पड़ रहा है आपको, 810 रुपीज.